नमस्कार, जस्ट न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड का मामला सीएम अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बनता जा रहा है। अस्पतालों में बेड की समस्या को लेकर केजरीवाल झूठ बोल रहे या सच पता नहीं चलता। पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में बेड है, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। फॉल्स रिफ्यूजल जो है, जो अस्पताल बेड होते हुए भी मना करते हैं, जो चंद अस्पताल अगर बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये धंधा बंद करेंगे अब दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से अस्पतालों को चेतावनी दी है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अस्पतालों के साथ लड़ाई और तेज होगी। केजरीवाल का दावा है कि ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं, लेकिन कुछ अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खराब हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस कंट्रीब्यूशन को सलाम करते हैं, लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इस बीच ये भी खबर आई कि दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करा दी है। सरकार ने आरोप लगाया है कि वह लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा है और बेडों की कालाबाजारी कर रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों को फटकार लगाई है। केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल गलत हरकत कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल पहले शिकायत करते थे कि बेड नहीं है, लेकिन ज़्यादा कहने पर लाखों रुपए की मांग करते थे। ऐसे ही शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने ऐप भी लॉन्च किया। ऐप में सारी जानकारी डाल दी कि कहाँ बेड खाली है और कहाँ नहीं, लेकिन ऐप लॉन्च होते ही हंगामा मच गया। केजरीवाल ने कहा कि लोग ऐसे टूट पड़े जैसे कि हमने जानकारी देकर गड़बड़ी कर दी। मंगलवार को, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया। हमने कहा ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए, तो वो अपने हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। वो सीएम केजरीवाल ने एक न्यूज़ चैनल का हवाला देते हुए कहा कि एक न्यूज़ एंकर लाइव कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पताल को फ़ोन करता है। कुछ दिन पहले फिर एक दिन एक टीवी प्रोग्राम पे, लाइव टीवी प्रोग्राम के ऊपर एंकर ने एक हॉस्पिटल को फ़ोन किया। हॉस्पिटल से पूछा जी कोरोना का मरीज है हमारे फैमिली में, हमें बेड चाहिए। हॉस्पिटल ने मना कर दिया। जब वो गिड़गिड़ाया तो हॉस्पिटल ने लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा दूसरी तरफ से कि 8 लाख रुपए दे दो, बेड का इंतजाम हो जाएगा। अस्पताल उसे दाखिल करने के एवज में पैसे की मांग करता है। केजरीवाल का दावा है कि अस्पतालों को कुछ लोगों ने माफिया बना दिया है, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चंद अस्पताल बहुत पावरफुल है और वो कह रहे हैं कि हम कोरोना के मरीज नहीं लेंगे। ऐसे में अगर हमें पता चला कि किसी अस्पताल ने इलाज करने से इनकार किया तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों से धमकी भरे अंदाज में कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं सभी अस्पतालों को बोल दूं कि आपको कोरोना के मरीजों की जांच तो करनी पड़ेगी।
दिल्ली में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेड की ज़रूरत पड़ेगी। केजरीवाल दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखना होगा। सीएम केजरीवाल की चेतावनी का दिल्ली के अस्पताल पर अब भी असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि कई मरीजों को अस्पताल में अभी भी बेड का इंतज़ार है।